नए साल के पहले दिन बेटी को गाय का दान करने से मिलते हैं ये 3 पुण्य। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में दान का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सदियों से हमारे बुजुर्ग और शास्त्र यही बताते आए हैं कि जो हम इस दुनिया को देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। खास तौर पर जब बात नए साल की शुरुआत की हो तो हर कोई चाहता है कि आने वाला समय उसके और उसके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। नए साल का पहला दिन सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि ये एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग नए साल पर मंदिरों में जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं या कपड़े और पैसे दान करते हैं। ये सब बहुत अच्छा है और इसका अपना महत्व है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और पुरानी लोक कथाओं में एक ऐसा दान बताया गया है जिसका जिक्र बहुत कम सुनने को मिलता है, मगर उसका प्रभाव जीवन की दिशा बदल सकता है। वो है नए साल के पहले दिन अपनी ही बेटी को गाय का दान करना। ये सुनने में शायद साधारण लगे या कुछ लोगों को लगे कि आजकल के जमाने में गाय का दान कौन करता है, या बेटी को तो हम वैसे भी बहुत कुछ देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य और विज्ञान छिपा है जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। गाय को हमारे यहाँ सिर्फ एक पशु नहीं माना जाता, बल्कि उसे माता का दर्जा दिया गया है। कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और बेटी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, विवाहित हो या अविवाहित, उसे साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अब जरा सोचिए, जब सर्वदेवमयी गौ माता और साक्षात गृहलक्ष्मी यानी बेटी का मिलन एक विशेष दिन यानी नए साल की पहली सुबह होता है, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होती। बुजुर्ग बताते हैं कि इस विशेष दिन और विशेष मुहूर्त में बेटी को गाय सौंपने से 3 ऐसे महापुण्य प्राप्त होते हैं जो इंसान के साथ जन्मों की गरीबी, दुर्भाग्य और कलह को मिटा सकते हैं। ये 3 पुण्य क्या है? ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये जीवन के 3 सबसे बड़े स्तंभों से जुड़े हैं: धन, स्वास्थ्य और वंश की वृद्धि। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं और इन छोटी छोटी मगर गहरी बातों को भूलते जा रहे हैं। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं खुशियां खरीदने के लिए, मगर घर के आंगन में ही मौजूद इस समाधान को देख नहीं पाते। इस कहानी के माध्यम से हम उसी लुप्त होते ज्ञान और उस भावना को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में छिपा है वो रहस्य कि आखिर क्यों नए साल का पहला सूरज उगने पर बेटी के हाथों में गाय की रस्सी थमाना एक पिता और उसके पूरे कुल के लिए तारणहार बन जाता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हम चलते हैं एक ऐसे ही गांव की ओर, जहां एक पिता अपनी ममता, अपनी मजबूरी और अपने संस्कारों के बीच खड़ा है और जिसे अभी ये नहीं पता कि उसका एक फैसला कैसे उसके और उसकी बेटी के भाग्य को बदलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर से। ये गांव शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर था और यहाँ आज भी मिट्टी की खुशबू और गोबर से लिपे हुए आंगनों का रिवाज जिंदा था। ये समय था दिसंबर के आखिरी दिनों का, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि सुबह के 10 बजे तक सूरज का चेहरा देखना मुश्किल हो जाता था। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थी और शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर तापने बैठ जाते थे। इसी गांव के एक पुराने जर्जर हो चुके मकान में रहते थे दीनदयाल। दीनदयाल की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां समय की मार और जीवन के संघर्षों की कहानी कहती थी। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, स्वाभिमान की चमक। दीनदयाल के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वे और उनकी पत्नी सावित्री अपना गुजारा करते थे। दीनदयाल का जीवन बहुत ही साधारण था। घर में खाने को मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भगवान का नाम लेकर सो जाना उनकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इस गरीबी में भी उनके पास एक अनमोल खजाना था और वो थी उनकी गाय, जिसका नाम उन्होंने श्यामा रखा था। श्यामा कोई साधारण गाय नहीं थी। काली सफेद चितकबरी त्वचा,
बड़ी बड़ी ममतामयी आंखें और माथे पर एक सफेद टीका जैसा निशान उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। दीनदयाल और सावित्री के लिए श्यामा सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उनकी दूसरी बेटी जैसी थी। दीनदयाल की अपनी एक ही बेटी थी जिसका नाम था सुधा। सुधा का विवाह हुए 5 साल हो चुके थे और वो पास के ही एक कस्बे में अपने ससुराल में रहती थी। सुधा के जाने के बाद दीनदयाल और सावित्री का पूरा स्नेह श्यामा पर ही उमड़ पड़ा था। दीनदयाल सुबह उठते ही सबसे पहले श्यामा के गले लगते, उससे बातें करते और फिर अपने दिन की शुरुआत करते। श्यामा भी अपने मालिक की आहट पहचानती थी। दीनदयाल के खांसने की आवाज सुनते ही वो रंभाने लगती थी। समय अपनी गति से चल रहा था और अब नया साल आने वाला था। गांव में एक अलग ही उत्साह था। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे। दीवारों पर नया रंग रोगन हो रहा था। बच्चे उत्साहित थे कि नए साल पर उन्हें नए कपड़े मिलेंगे या अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन दीनदयाल के घर में सन्नाटा पसरा था। इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई थी और जो थोड़ा बहुत अनाज हुआ था वो पुराने कर्ज चुकाने में ही चला गया। नए साल की पूर्व संध्या पर दीनदयाल अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने एक पुराना कंबल ओढ़ रखा था जिसमें कई जगह छेद हो चुके थे। पास ही खूंटे से बंधी श्यामा जुगाली कर रही थी। उसकी घंटी की धीमी धीमी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। सावित्री घर के अंदर से एक मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म पानी लेकर आई और दीनदयाल के पास बैठ गई। उसने दीनदयाल की ओर देखा और कहा कि आप अभी तक सोए नहीं, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है। दीनदयाल ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जहां कोहरे के कारण तारे भी धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि नींद कैसे आएगी सावित्री, कल नया साल है, पूरी दुनिया जश्न मनाएगी, लोग खुशियां बांटेंगे। मुझे याद आ रहा है कि सुधा जब छोटी थी तो नए साल के दिन वो कितने उत्साह से उठती थी। वो कहती थी कि बापू, आज नया साल है, आज तो खीर बननी चाहिए और मैं चाहे जो हो जाए उसके लिए गुड़ और चावल का इंतजाम कर ही लेता था। लेकिन आज मेरे हाथ खाली हैं। सावित्री ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखें पोंछी। वो जानती थी कि दीनदयाल के दिल पर क्या गुजर रही है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वो अपनी इकलौती संतान के लिए, अपनी लाड़ों के लिए कुछ न कर पाए। सावित्री ने धीरे से कहा कि आप मन छोटा मत कीजिए। सुधा अब पराये घर की हो गई है। वो समझदार है। वो जानती है कि हमारी हालत कैसी है। वो आपसे किसी तोहफे की उम्मीद नहीं करती, उसे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। दीनदयाल ने सिर हिलाया और कहा कि आशीर्वाद तो है ही, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज होती है सावित्री। सुना है सुधा के ससुराल में भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। उसका पति, हमारा दामाद मोहन, पिछले कई महीनों से बीमार है। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुझे खबर मिली है कि वे लोग बहुत तंगी में दिन काट रहे हैं। ऐसे समय में जब नया साल आ रहा है, मेरा मन करता है कि मैं अपनी बेटी की कुछ मदद करूं, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। लेकिन मेरे पास ही क्या, ये टूटा हुआ घर और ये खाली जेब। लोग कहते हैं कि नए साल का पहला दिन जैसा बीतता है, पूरा साल वैसा ही जाता है। अगर मेरी बेटी का साल का पहला दिन ही आंसुओं और अभाव में बीतेगा तो उसका पूरा साल कैसे सुधरेगा। सावित्री ने श्यामा की ओर देखा, जो बड़े प्यार से दीनदयाल की पीठ को अपनी जीभ से चाट रही थी। सावित्री के मन में एक विचार आया, लेकिन उसे कहने में संकोच हो रहा था। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने कहा कि सुनिए, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, हमारे पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास श्यामा तो है। गांव के जमींदार साहब कई दिनों से श्यामा को खरीदने के लिए कह रहे थे। वे इसके अच्छे दाम दे रहे थे। अगर हम श्यामा को बेच दें तो जो पैसे मिलेंगे उससे हम सुधा की मदद कर सकते हैं, उसके घर राशन भिजवा सकते हैं, मोहन के इलाज के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं। ये सुनते ही दीनदयाल एकदम से चौंक गए। उन्होंने ऐसे देखा जैसे सावित्री ने कोई पाप करने को कह दिया हो। उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई। उन्होंने कहा कि सावित्री, तुम ये क्या कह रही हो? श्यामा को बेच दूं? ये जानवर नहीं, हमारे घर की सदस्य है। जब सुधा की विदाई हुई थी तो घर कितना खाली हो गया था, याद है तुम्हें?
तब इसी श्यामा ने, जो उस समय बछिया थी, हमारा मन बहलाया था। इसने हमें दूध दिया, गोबर दिया और बदले में हमसे क्या मांगा? सिर्फ 2 वक्त का चारा और थोड़ा सा प्यार। आज जब हम पर मुसीबत है तो हम अपनी इस मूक बेटी का सौदा कर दें? नहीं, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन श्यामा को कसाई के हवाले या किसी व्यापारी के हवाले नहीं करूंगा। ये जीते जी इस खूंटे से नहीं हटेगी। सावित्री भी चुप हो गई। वो भी श्यामा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ममता और मजबूरी के बीच औरत का दिल हमेशा पिसता है। उसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। रात और गहरी होती गई। दीनदयाल श्यामा के पास ही खाट डालकर लेट गए। श्यामा के शरीर की गर्मी से उन्हें थोड़ा सुकून मिल रहा था। वे लेटे लेटे सोचने लगे कि आखिर रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी बेटी का भला भी हो जाए और मुझे श्यामा से अलग भी न होना पड़े? या फिर कोई ऐसा रास्ता जो धर्म और कर्म दोनों को साध ले? तभी दीनदयाल को अपने पिताजी की कही हुई एक बात याद आई। उनके पिताजी, जो गांव के एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति थे, अक्सर सत्संग में जाया करते थे। दीनदयाल को याद आया कि एक बार बचपन में, शायद नए साल का ही समय था, उनके पिताजी ने एक साधु महाराज को अपने घर बुलाया था। उस साधु ने बातों बातों में कहा था कि जो इंसान जीवन में सब तरफ से हार जाए, जिसके घर में दरिद्रता ने डेरा जमा लिया हो, उसे नए साल की शुरुआत एक महादान से करनी चाहिए। दीनदयाल अपनी यादों पर जोर देने लगे। उन्हें धुंधला सा याद आया कि वो महादान गाय से जुड़ा था, लेकिन वो क्या था? क्या गाय को मंदिर में देना था या ब्राह्मण को? यादों की परतें टटोलते हुए उन्हें अचानक वो पूरा वाक्य याद आ गया। साधु महाराज ने कहा था कि गाय पृथ्वी का रूप है और बेटी लक्ष्मी का। जब कोई पिता बिना किसी स्वार्थ के वर्ष के पहले दिन अपनी बेटी को अपनी सबसे प्रिय गाय दान करता है, तो उसके घर के सारे वास्तु दोष, पितृदोष और गरीबी के श्राप जलकर राख हो जाते हैं। दीनदयाल उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। क्या यही वो संकेत है जो भगवान उन्हें देना चाहते हैं? लेकिन फिर एक शंका ने उन्हें घेर लिया। गाय का दान, और वो भी बेटी को। क्या सुधा इसे स्वीकार करेगी? और क्या वो श्यामा की देखभाल कर पाएगी जब उसके पास खुद खाने के लाले पड़े हैं? और सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बाप पागल हो गया है। बेटी को धन देने की बजाय एक जानवर थमा दिया जो खुद खर्चे का घर है। दीनदयाल का मन द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ वो पुराना ज्ञान और विश्वास था, और दूसरी तरफ व्यावहारिक दुनिया की कठिनाइयां। उन्होंने श्यामा के सिर पर हाथ फेरा। श्यामा ने अपनी गीली नाक उनके हाथ पर रख दी। दीनदयाल को लगा जैसे श्यामा कह रही हो कि मुझे कहीं मत बेचना, मुझे अपनी बेटी के पास ही भेज दो। दीनदयाल ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं श्यामा को बेचता हूं तो ये किसी अनजान के घर जाएगी। पता नहीं वहां इसे पेट भर खाना मिलेगा या नहीं, प्यार मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर मैं इसे सुधा को दान कर देता हूं तो ये मेरी आंखों से दूर जरूर होगी, लेकिन रहेगी तो मेरी बेटी के पास ही। सुधा इसे मां की तरह पूजेगी, और अगर साधु बाबा की बात सच हुई तो इस दान से सुधा के घर की बरकत लौट सकती है। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे समाज में बेटी के घर से कुछ भी लेना बुरा माना जाता है, लेकिन बेटी को देना हमेशा शुभ होता है। मगर गाय का दान कोई छोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक वस्तु का आदान प्रदान नहीं था, ये अपनी आत्मा के एक टुकड़े को दूसरे को सौंपने जैसा था। दीनदयाल ने सोचा कि सुबह होते ही वो सुधा के गांव जाएंगे। लेकिन क्या सावित्री मानेगी? सावित्री को तो लगता है कि श्यामा को बेचकर पैसे ले जाना ही समझदारी है। दीनदयाल ने तय किया कि वो अभी सावित्री को कुछ नहीं बताएंगे। वो सुबह का इंतजार करेंगे। रात के 3 बज चुके थे। गांव के कुछ घरों में अभी से जागने की आहट होने लगी थी। ये ब्रह्मा मुहूर्त का समय था। दीनदयाल की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन्होंने उठकर श्यामा को चारा डाला और पानी पिलाया। श्यामा बड़े चाव से खाने लगी। दीनदयाल उसे एकटक देखते रहे। उनके मन में चल रहा था कि आज ये मेरे खूंटे पर है, कल शायद सुधा के आंगन में होगी। क्या श्यामा वहां खुश रहेगी? क्या मोहन, जो खुद बीमार है, इसकी सेवा कर पाएगा?
कहीं मैं सुधा पर एक और बोझ तो नहीं डालने जा रहा? ये प्रश्न बार बार उनके मन को कचोट रहा था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि गाय कभी बोझ नहीं होती। गाय तो वो नैया है जो भवसागर से पार लगाती है। उन्होंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जिस घर में गाय रंभाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं सकती। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला दिखने लगा था। कोहरा अभी भी घना था। दीनदयाल ने नहा धोकर साफ कपड़े पहने। उन्होंने अपनी पुरानी धोती और एक मोटा कुर्ता पहना, कंधे पर गमछा रखा। सावित्री भी जाग चुकी थी। उसने दीनदयाल को तैयार देखकर पूछा कि आप इतनी सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये श्यामा को क्यों खोल रहे हैं? क्या जमींदार के पास ले जा रहे हैं? सावित्री की आवाज में एक उम्मीद थी कि शायद अब पैसों का इंतजाम हो जाएगा। दीनदयाल ने श्यामा की रस्सी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि नहीं सावित्री, मैं इसे बेचने नहीं जा रहा। मैं इसे सुधा के पास ले जा रहा हूं। आज नया साल है। मैं अपनी बेटी को खाली हाथ आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैं उसे वो धन देने जा रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होता। मैं उसे गौधन देने जा रहा हूं। सावित्री हैरान रह गई। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? सुधा खुद परेशान है। वो गाय को कैसे पालेगी? वहां चारे का इंतजाम कैसे होगा? आप भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले रहे हैं। हमें पैसों की जरूरत है और सुधा को भी पैसों की ही जरूरत है। गाय वहां जाकर क्या करेगी? भूखी मरेगी? दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सावित्री, तुम सिर्फ पेट की भूख देख रही हो। मैं भाग्य की भूख देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जहां श्यामा के कदम पड़ेंगे, वहां के भंडार खाली नहीं रह सकते। तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो आज शाम तक तुम्हें चमत्कार दिखाई देगा, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं श्यामा को वापस ले आऊंगा। इतना कहकर दीनदयाल ने श्यामा की रस्सी खींची और घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। सावित्री दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। कोहरे में लिपटे हुए रास्ते पर एक बूढ़ा पिता और उसकी गाय धीरे धीरे ओझल हो रहे थे। गांव के रास्ते अभी सुनसान थे। दूर कहीं मंदिर में घंटी बजने की आवाज आ रही थी, जो नए साल के आगमन का संकेत दे रही थी। दीनदयाल के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। रामपुर से सुधा का गांव, जिसका नाम था बिशनपुर, लगभग 5 कोस दूर था। रास्ता कच्चा था और खेतों के बीच से होकर जाता था। श्यामा बड़े आराम से दीनदयाल के पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उसे पता हो कि वो किसी पवित्र यात्रा पर है। दीनदयाल रास्ते भर यही सोचते रहे कि सुधा का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो नाराज होगी? क्या वो कहेगी कि बापू, आपने ये क्या किया? लेकिन फिर उन्होंने मन में भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा सिर्फ 2 गांवों के बीच की दूरी तय करने वाली यात्रा नहीं थी, बल्कि ये उनके और उनकी बेटी के जीवन के दुर्भाग्य को पीछे तोड़कर सौभाग्य की ओर ले जाने वाली यात्रा थी। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जो नए साल की बधाई दे रहे थे। कोई पूछ रहा था कि अरे दीनदयाल भाई, इतनी सुबह गाय लेकर कहां निकले? क्या बेचने जा रहे हो? दीनदयाल बस मुस्कुरा देते और कहते कि नहीं भाई, बस एक जरूरी काम से जा रहा हूं। उन्होंने किसी को अपने असली मकसद के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि लोग इसे नहीं समझेंगे, लोग इसे मूर्खता कहेंगे। लेकिन दीनदयाल के दिल में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा भरोसा जो तर्क से परे था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, कोहरा छंटने लगा था। धूप की सुनहरी किरणें खेतों में लहलहाती सरसों की फसल पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ ली हो। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, लेकिन दीनदयाल का ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। करीब 2 घंटे चलने के बाद बिशनपुर गांव के घर दिखाई देने लगे। दीनदयाल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। अब परीक्षा की घड़ी पास आ रही थी। सुधा के घर के हालात कैसे होंगे? क्या मोहन की तबीयत में कोई सुधार है? इन सवालों के साथ वे गांव की सीमा में दाखिल हुए। गांव में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दीनदयाल सीधे उस गली की ओर मुड़े जहां सुधा का घर था। सुधा का घर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें जगह जगह से दरक गई थी। दरवाजे पर एक पुराना टाट का पर्दा लटक रहा था। घर को देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ लक्ष्मी रूठी हुई है।
दीनदयाल गेट पर पहुंचे और श्यामा को वही बाहर एक नीम के पेड़ से बांध दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और आवाज लगाई, सुधा, ए सुधा बेटी। अंदर से बर्तनों के खटकने की आवाज आई और फिर टाट का पर्दा हटा। सुधा बाहर निकली। उसने एक पुरानी पैबंद लगी साड़ी पहन रखी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर पास आई और दीनदयाल के पैरों में झुक गई। बापू, आप? और वो भी इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? अम्मा कैसी है? सुधा ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए। दीनदयाल ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि सब ठीक है बेटा, आज नया साल है ना, तो सोचा अपनी बेटी का मुंह देखाऊं। और फिर दीनदयाल की नजर सुधा के पीछे खड़ी उस खामोशी पर गई जो घर के आंगन में पसरी थी। उन्होंने पूछा कि मोहन कैसा है? सुधा की नजरें झुक गई, उसकी आंखें भर आई। उसने दबी आवाज में कहा कि बापू, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। कल रात से बुखार और तेज हो गया है। घर में दवा के लिए भी। वो चुप हो गई। दीनदयाल समझ गए। उन्होंने सुधा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। सुधा ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे बंधी श्यामा पर पड़ी। श्यामा को देखते ही सुधा के चेहरे पर एक अलग ही भाव आया। वो बचपन से श्यामा के साथ खेली थी। वो दौड़कर श्यामा के पास गई और उसके गले लग गई। श्यामा, तुम यहां? श्यामा ने भी अपनी जीभ से सुधा का हाथ चाटना शुरू कर दिया। सुधा ने मुड़कर दीनदयाल की ओर देखा और पूछा, बापू, आप श्यामा को साथ क्यों लाए हैं? यही वो पल था जब दीनदयाल को अपनी बात कहनी थी। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। दीनदयाल ने सुधा की आंखों में देखते हुए कहा कि सुधा, लोग नए साल पर अपनी बेटियों को सोना, चांदी, कपड़े और पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है। मेरे पास मेरी सबसे कीमती दौलत ये श्यामा है। आज इस नए साल की पहली सुबह मैं ये श्यामा तुझे दान करने आया हूं। इसे अपने पास रख, इसकी सेवा कर। सुधा सन्न रह गई। उसने कहा, बापू, आप क्या कह रहे हैं? श्यामा तो आपकी जान है और हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है। हम इसे क्या खिलाएंगे? आप इसे वापस ले जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। दीनदयाल ने सुधा का हाथ पकड़ा और श्यामा की रस्सी उसके हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, ये कोई साधारण गाय नहीं है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, जो आज से तेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। तू बस मेरी एक बात मान, इसे मना मत कर। जिसे तू आज एक जिम्मेदारी समझ रही है, वही कल तेरी ताकत बनेगी। इसे स्वीकार कर ले। सुधा के हाथ कांप रहे थे। वो अपने पिता की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि उसे रोक रही थी। तभी अंदर से मोहन की खांसने की जोर जोर से आवाज आई। सुधा का ध्यान बंट गया। वो असमंजस में खड़ी थी, एक हाथ में गाय की रस्सी और दूसरे हाथ में अपने घर की गरीबी। दीनदयाल ने कहा, ले जा इसे अंदर, बांध दे अपने आंगन में और देख ईश्वर कैसे रास्ते खोलता है। सुधा ने भारी मन से श्यामा को आंगन के अंदर लिया। जैसे ही श्यामा ने उस घर की दहलीज पार की और उसके खुरों की आवाज उस आंगन में गूंजी, एक अदृश्य तरंग पूरे वातावरण में फैल गई। अभी किसी को पता नहीं था कि इस साधारण सी दिखने वाली घटना ने नियति के पहिए को घुमा दिया है। श्यामा का प्रवेश सिर्फ एक जानवर का प्रवेश नहीं था, बल्कि उन 3 गुप्त पुण्यों के उदय का आरंभ था, जिनके बारे में साधु ने बताया था। श्यामा को आंगन में खूंटे से बांधने के बाद सुधा कुछ देर तक उसे ही निहारती रही। उसके मन में मिश्रित भावनाएं चल रही थी। एक तरफ पिता का स्नेह और आशीर्वाद था, तो दूसरी तरफ घर की विकट परिस्थितियां। दीनदयाल ज्यादा देर वहां नहीं रुके। उन्हें डर था कि कहीं सुधा की आंखों में अपनी मजबूरी देखकर वे कमजोर न पड़ जाएं, या कहीं मोहन अपनी बीमारी की वजह से इस दान को ठुकरा न दे। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटी, ये गाय तेरे भाग्य को बदलने आई है, इसका अनादर मत करना, और वहां से चले गए। सुधा दरवाजे पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि वे गली के मोड़ पर ओझल नहीं हो गए। अब वो अकेली थी, अपने बीमार पति और इस नई जिम्मेदारी के साथ।
घर के अंदर से मोहन की करहाने की आवाज फिर सुनाई दी। सुधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और अंदर की ओर दौड़ी। मोहन खाट पर लेटा था, बुखार से उसका शरीर तप रहा था। उसने कमजोर आंखों से सुधा की ओर देखा और पूछा कि बाहर किससे बातें कर रही थी और ये रंभाने की आवाज कैसी है। सुधा ने पास रखे लोटे से थोड़ा पानी मोहन के सूखे होठों पर लगाया और धीरे से कहा कि बापू आए थे, वे श्यामा को दे गए हैं, कह रहे थे कि नए साल का तोहफा है। मोहन ने हैरानी से सुधा की ओर देखा। बीमारी ने उसे शारीरिक रूप से तो तोड़ ही दिया था, मानसिक रूप से भी वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसने खींचते हुए कहा कि तुम्हारे बापू भी क्या सोचते हैं, यहाँ हमारे पास खुद के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है और वे एक जानवर बांध गए, इसे क्या खिलाएंगे हम? हवा, ये गाय नहीं, एक और मुसीबत है सुधा, इसे वापस भिजवा दो, अभी भी वक्त है। सुधा का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि मोहन की बात में सच्चाई है। घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं था, गाय के लिए भूसा या चारा तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन वह अपने पिता के दिए हुए दान को, उस शगुन को कैसे ठुकरा सकती थी जो वे इतनी उम्मीद से लेकर आए थे। उसने मोहन के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बापू ने कहा है कि ये घर की लक्ष्मी है, हम जैसे तैसे अपना पेट भरते हैं, इसका भी कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, आप बस आराम कीजिए, मैं देखती हूं। मोहन ने करवट बदल ली, मानो उसने अपनी सहमति न दी हो, बस अपनी बेबसी जाहिर की हो। सुधा बाहर आंगन में आई। श्यामा शांत भाव से खड़ी थी। उसने सुधा को आते देखा तो सिर हिलाया। सुधा श्यामा के पास जाकर बैठ गई। उसने श्यामा की गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वे कह रही हों कि डरो मत, मैं सब संभालूंगी। सुधा की आंखों से 2 आंसू गिर पड़े। उसने श्यामा से बातें करना शुरू किया, जैसे वो अपनी मां से बात कर रही हो। उसने कहा कि श्यामा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जो बापू देते थे। मेरे घर में तो बस गरीबी है, आज तो मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए सूखा भूसा भी नहीं है। तभी उसे याद आया कि घर के पीछे वाले हिस्से में, जहां दीवार टूटी हुई थी, वहां कुछ जंगली घास उगी हुई थी। सुधा तुरंत उठी और एक पुरानी दरांती लेकर वहां पहुंची। घास ज्यादा नहीं थी और वो भी सूखी हुई थी, लेकिन मरता क्या न करता। उसने जल्दी जल्दी वो घास काटी। उसके हाथों में कई जगह खरोंचे आई। कांटों ने उसकी उंगलियों को छील दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में वो घास जमा की और श्यामा के सामने डाल दी। श्यामा ने उसे सूंघा और फिर बड़े चाव से खाने लगी। ऐसा लगा जैसे वो सुधा की मेहनत और प्रेम का मान रख रही हो, न कि उस सूखी घास का स्वाद ले रही हो। दोपहर हो गई थी। गांव में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। आसपास के घरों से अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही थी। कहीं हलवा बन रहा था तो कहीं पूरी सब्जी। उस खुशबू से सुधा की भूख और बढ़ गई, लेकिन उसने पानी पीकर अपना पेट भरा। उसे मोहन की चिंता थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें फलों का रस और पौष्टिक आहार देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सादी रोटी के भी लाले थे। सुधा सोच में थी कि शाम का खाना कैसे बनेगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुधा ने जाकर देखा तो पड़ोस की काकी खड़ी थी। काकी के हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ रोटियां और सब्जी थी। काकी ने कहा कि अरे सुधा, आज नया साल है, मैंने सोचा तेरे घर प्रसाद दे आऊं, और सुना है तेरे बापू गाय दे गए हैं। सुधा ने संकोच के साथ थाली ली और कहा कि हाँ काकी, बापू श्यामा को छोड़ गए हैं। काकी ने अंदर झांककर श्यामा को देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोली कि अरे, इस गरीबी में हाथी पाल लिया तूने, अपना पेट पलता नहीं, इसे कहां से खिलाएगी? खैर, भगवान ही मालिक है। काकी तो कहकर चली गई, लेकिन उनकी बातें सुधा के दिल में चुभ गई। फिर भी उस थाली में जो खाना था वो आज के दिन किसी वरदान से कम नहीं था। सुधा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने मोहन को उठाया और उसे थोड़ा खाना खिलाया। बाकी बचा हुआ खाना उसने खुद खाया और एक रोटी बचाकर श्यामा को खिला दी। श्यामा ने रोटी खाते वक्त सुधा की हथेली को अपनी खुरदरी जीभ से चाटा। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि सुधा को लगा जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो।
शाम ढलने लगी थी, सूरज डूब रहा था और ठंड बढ़ने लगी थी। सुधा के पास श्यामा को ओढ़ाने के लिए कोई झूल या पुराना कंबल नहीं था। उसे चिंता होने लगी कि रात में खुले आंगन में श्यामा को ठंड लग जाएगी। उसका घर बहुत छोटा था, अंदर इतनी जगह नहीं थी कि गाय को बांधा जा सके। सुधा ने घर के एक कोने में पड़े पुराने बोरे और कुछ फटे पुराने कपड़े जमा किए। उसने उन्हें एक साथ सिला और एक काम चलाओ झूल तैयार कर दी। उसने वो झूल श्यामा की पीठ पर डाल दी। श्यामा ने फिर से रंभाकर अपनी कृतज्ञता जताई। रात का अंधेरा गहरा हो गया। सुधा ने मोहन को दवाई दी जो खत्म होने ही वाली थी। मोहन सो गया था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी भारी चल रही थी। सुधा को नींद नहीं आ रही थी। वो दरवाजे की चौखट पर जाकर बैठ गई, जहां से उसे श्यामा दिखाई दे रही थी। श्यामा अब बैठ चुकी थी और जुगाली कर रही थी। रात के सन्नाटे में उसके जुगाली करने की चर आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सुधा ने गौर किया कि आज घर का वातावरण कुछ अलग लग रहा है। रोज की तरह वो भारीपन, वो मायूसी आज उतनी हावी नहीं थी। शायद ये श्यामा की मौजूदगी का असर था। कहते हैं कि गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो वातावरण को शुद्ध करती है। सुधा को महसूस हुआ कि उसके मन में जो घबराहट कल तक थी वो आज कम है। एक अनजानी सी उम्मीद की किरण जाग रही थी। तभी एक अजीब घटना घटी। मोहन, जो पिछले कई दिनों से रात भर खांसी की वजह से ठीक से सो नहीं पाता था, आज गहरी नींद में सो रहा था। उसकी खांसी की आवाज नहीं आ रही थी। सुधा ने जाकर देखा। मोहन का माथा छुआ। बुखार अभी भी था, लेकिन पहले जितना तेज नहीं। सुधा को लगा शायद ये संयोग हो या शायद दवाई का असर। वो वापस आकर श्यामा के पास बैठ गई। उसने श्यामा के गले में बाहें डाल दी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। श्यामा के शरीर की गर्माहट ने सुधा को ठंड से राहत दी। उस पल उस अकेली औरत और उस मूक पशु के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सुधा ने श्यामा के कान में धीरे से कहा कि लोग कहते हैं तुम बोझ हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरा संबल हो। बापू ने कहा था कि तुम 3 पुण्य साथ लाए हो। मुझे नहीं पता वे पुण्य क्या है, लेकिन आज मेरे पति को थोड़ा चैन मिला है। शायद यही पहला पुण्य है। नया साल का पहला दिन बीत चुका था। सुधा ने बिना पैसे, बिना साधन के ये दिन निकाल लिया था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कल से फिर वही संघर्ष होगा। चारे का इंतजाम कैसे होगा? मोहन की दवा कहां से आएगी? ये सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े थे। लेकिन आज की रात उस आंगन में एक जीवंत देवता का वास था। श्यामा की मौजूदगी ने उस घर के सुनेपन को भर दिया था। सुधा वही श्यामा के पास बैठे बैठे ऊँघने लगी। उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उस ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे एक गाय और उसकी नई मालकिन एक दूसरे के सहारे सो रहे थे, अनजान इस बात से कि आने वाली सुबह उनके लिए क्या नया लेकर आने वाली है। अगली सुबह जब सुधा की आंख खुली तो सूरज की किरणें आंगन में उतर चुकी थी। रात भर खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था और ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उसने देखा कि श्यामा पहले से ही जागी हुई थी और शांत भाव से खड़ी होकर पूरब दिशा की ओर देख रही थी, मानो वो सूर्य देवता का स्वागत कर रही हो। सुधा ने हड़बड़ाकर अपनी साड़ी ठीक की और उठ खड़ी हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो इतनी देर तक सोती रही। गांव की औरतें तो अब तक आधा काम निपटा चुकी होती हैं। उसने जल्दी से श्यामा के पैर छुए और फिर घर के अंदर दौड़ी। अंदर जाकर उसने देखा कि मोहन अभी भी खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। सुधा को देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा कि आज बहुत दिनों बाद मुझे रात भर ठीक से नींद आई। न खांसी उठी, न बेचैनी हुई। पता नहीं ये मौसम का बदलाव है या कुछ और, लेकिन आज शरीर में थोड़ा हल्कापन लग रहा है। ये सुनकर सुधा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसे बापू की बात याद आई। शायद ये श्यामा के आने का पहला असर था, लेकिन ये राहत का पल बहुत छोटा था। असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी, पेट की आग और जिम्मेदारी का बोझ। मोहन ने पानी मांगा। सुधा ने उसे पानी दिया और फिर रसोई में गई। वहां आटे के कंस्तर को उल्टा किया तो मुश्किल से 2 रोटियों लायक आटा निकला और श्यामा
श्यामा के लिए तो तिनका भर भी चारा नहीं था। कल रात तो उसने सूखी घास खा ली थी, लेकिन आज क्या होगा? सुधा की चिंता बढ़ने लगी। एक तरफ बीमार पति की भूख, दूसरी तरफ उस बेजुबान जानवर की भूख जिसे वो अपने घर की लक्ष्मी मानकर लाई थी। सुधा ने जल्दी जल्दी वो 2 रोटियां बनाई और मोहन को दी। मोहन ने पूछा कि तुमने खाया? सुधा ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने बना लिया था। मोहन समझता तो सब था, लेकिन वो इतना बेबस था कि कुछ बोल नहीं पाया। उसने चुपचाप रोटियां खा ली। सुधा बाहर आई। श्यामा उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो श्यामा के पास गई और उसके गले लगकर बोली कि श्यामा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत अभागन हूं। तेरे लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूं। सुधा ने अपनी कमर कसी और घर से निकल पड़ी। उसके मन में एक ही धुन थी, श्यामा के लिए चारा। वो जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे कोई और रास्ता निकालना था। वो गांव के सबसे बड़े किसान हरिया काका के घर की तरफ बढ़ी। हरिया काका के पास बहुत जमीन थी और कई जानवर थे। सुधा ने सोचा कि शायद वहां कुछ काम मिल जाए, जिसके बदले वो थोड़ा भूसा या चारा ले सके। हरिया काका के घर पहुंचकर उसने देखा कि वे अपने दालान में बैठे हुक्का पी रहे थे। सुधा ने डरते डरते आवाज लगाई। हरिया काका ने उसे देखा और पूछा कि क्या बात है सुधा बेटी, आज इधर कैसे? सुधा ने अपनी नजरें झुकाकर कहा कि काका, बापू कल एक गाय दे गए हैं। घर में चारे की तंगी है। अगर आपके खेत में या बाड़े में कोई काम हो तो मैं कर दूंगी। बस बदले में मुझे श्यामा के लिए थोड़ा चारा दे दीजिए। हरिया काका ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और फिर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अरे पगली, जब खुद के खाने के लाले हैं तो गाय क्यों बांध ली? दीनदयाल भी गजब करता है। खैर, काम तो है। मेरे तबेले में कल से सफाई नहीं हुई है। मेरा नौकर छुट्टी पर है। अगर तू पूरा तबेला साफ कर दे और गोबर उठाकर खाद के गड्ढे में डाल दे तो मैं तुझे एक गट्ठर हरा चारा दे दूंगा। काम मेहनत का था और गंदगी भरा था, लेकिन सुधा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत हामी भर दी। सुधा ने अपनी साड़ी को घुटनों तक ऊपर खोसा और काम पर लग गई। तबेले में बहुत गंदगी थी। गोबर की तीखी गंध आ रही थी, लेकिन सुधा के दिमाग में सिर्फ श्यामा का चेहरा था। उसने करीब 2 घंटे तक जी तोड़ मेहनत की। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। काम खत्म करने के बाद जब उसने हरिया काका को बताया तो काका भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक उसे एक बड़ा गट्ठर हरा चारा और साथ में थोड़ा सा सूखा भूसा भी दे दिया। सुधा ने वो गट्ठर अपने सिर पर उठाया। वो बोझ भारी था, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। रास्ते भर लोग उसे सिर पर चारे का गट्ठर ले जाते हुए देख रहे थे। कुछ औरतें कानाफूसी कर रही थी कि देखो, कल तक जो खुद दाने दाने को तरसती थी, आज गाय पाल रही है। लेकिन सुधा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अपने घर पहुंची। उसने आंगन में गट्ठर पटका और श्यामा के सामने हरा चारा डाल दिया। श्यामा ने जैसे ही हरे चारे की खुशबू सूंघी, वो खुशी से रंभाने लगी और बड़े चाव से खाने लगी। श्यामा को खाते देख सुधा को जो सुकून मिला, वो शायद किसी 56 भोग से भी ज्यादा था। उसने श्यामा की पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि ले, पेट भर के खा। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। तभी सुधा को ख्याल आया कि श्यामा ने कल से दूध नहीं दिया है। गाय का थन भारी हो रहा था। सुधा ने घर से एक पीतल की बाल्टी उठाई और श्यामा के पास बैठ गई। उसने पहले कभी गाय नहीं दुही थी, लेकिन बचपन में बापू को करते देखा था। उसने भगवान का नाम लिया और कोशिश शुरू की। पहले तो श्यामा ने थोड़ा पैर हिलाया, लेकिन फिर सुधा के कोमल स्पर्श को पहचानकर वो शांत हो गई। और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ, बाल्टी में दूध की धार गिरने लगी और वो धार रुकी ही नहीं। सुधा हैरान थी। बापू कहते थे कि श्यामा अच्छा दूध देती है, लेकिन इतनी कमजोर और थकी हुई होने के बावजूद श्यामा ने पूरी बाल्टी भर दी। दूध गाढ़ा और मलाईदार था, जिसके ऊपर झाग तैर रहा था। सुधा ने बाल्टी उठाई। वो इतनी भारी थी कि सुधा को यकीन नहीं हो रहा था।
ये कम से कम 5-6 लीटर दूध रहा होगा। उसने सोचा कि मोहन को एक गिलास दूध देगी, बाकी का क्या करेगी? घर में तो इतना दूध रखने की जगह भी नहीं है, और नहीं खराब होने से बचाने का साधन। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। गांव के चौराहे पर एक मिठाई की दुकान थी जो हलवाई काका चलाते थे। वे अक्सर दूध खरीदते थे। सुधा ने तुरंत फैसला लिया। उसने मोहन के लिए एक बड़े लोटे में दूध अलग निकाल लिया, बाकी दूध को बाल्टी में ही रहने दिया और उसे ढककर चौराहे की तरफ चल पड़ी। हलवाई काका अपनी भट्टी सुलगा रहे थे। सुधा ने जाकर कहा कि काका, मेरे पास गाय का शुद्ध दूध है, क्या आप लेंगे? हलवाई काका ने ढक्कन हटाकर दूध देखा। उसकी रंगत और गाढ़ापन देखकर वे समझ गए कि ये असली और खालिस दूध है। आजकल तो लोग पानी मिलाकर लाते थे। काका ने खुश होकर कहा कि हाँ बेटी, ऐसा दूध तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें इसका बाजार से 2 रुपए ज्यादा ही दाम दूंगा। काका ने दूध नापा। वो पूरे 5.5 लीटर निकला। उन्होंने तुरंत गल्ले से पैसे निकाले और सुधा के हाथ पर रख दिए। सुधा ने उन नोटों को अपनी मुट्ठी में भींचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिछले 3 महीनों में ये पहली बार था जब उसने अपने हाथ में अपनी मेहनत और अपनी किस्मत का पैसा देखा था। ये पैसा भीख का नहीं था, उधार का नहीं था, ये श्यामा का आशीर्वाद था। ये वही लक्ष्मी थी जिसका जिक्र बापू कर रहे थे। सुधा ने उन पैसों को माथे से लगाया। उसने सबसे पहले पास की दवा की दुकान से मोहन की वो दवाई खरीदी जो 2 दिन से खत्म थी। फिर उसने किराने की दुकान से थोड़ा आटा, चावल, दाल, थोड़ा गुड़ और सब्जी खरीदी। घर लौटते वक्त उसके दोनों हाथ भरे हुए थे और चाल में एक नई ऊर्जा थी। जब सुधा घर पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। मोहन जाग रहा था और भूख से बेचैन था। सुधा ने आंगन में सामान रखा और सबसे पहले मोहन को वो लोटा भर दूध दिया जिसे उसने पहले उबाल लिया था। मोहन ने दूध का एक घूंट भरा और रुक गया। उसने कहा कि सुधा, ऐसा दूध तो मैंने बरसों से नहीं पिया। इसमें तो अलग ही स्वाद है, एकदम मीठा और ताकतवर। ये कहते हुए उसने पूरा लोटा एक सांस में खाली कर दिया। सुधा ने उसे बताया नहीं कि ये श्यामा का दूध है, बस मुस्कुरा दी। उसके बाद सुधा ने जल्दी से खाना बनाया, दाल, चावल और सब्जी। घर में आज खाने की खुशबू अलग ही थी। जब मोहन और सुधा ने साथ बैठकर पेट भर खाना खाया तो घर का माहौल बदला बदला सा लगा। जो तनाव, जो मायूसी कल तक दीवारों पर चिपकी थी, वो आज गायब थी। खाना खाने के बाद मोहन ने कहा कि सुधा, आज मुझे शरीर में थोड़ी जान महसूस हो रही है। ये दूध तो अमृत जैसा था। शाम को सुधा फिर श्यामा के पास गई। उसने श्यामा को सहलाया और कहा कि आज तेरी वजह से मेरे घर में चूल्हा जला है श्यामा। बापू सच कहते थे, तू साधारण नहीं है। सुधा को महसूस हुआ कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो उम्मीद देती है। आज उसने अपनी मेहनत से जो चारा जुटाया था, उसके बदले श्यामा ने उसे कई गुना लौटा दिया था। ये लेन देन का रिश्ता नहीं था, ये पोषण का चक्र था। इंसान पशु की सेवा करता है और पशु इंसान का पालन करता है। रात होते होते गांव में खबर फैल गई कि दीनदयाल की बेटी के घर जो गाय आई है वो बहुत दुधारू है। कुछ पड़ोसी जो कल तक ताने मार रहे थे, अब बाड़े के बाहर से झांक कर देख रहे थे। सुधा ने उन सब की परवाह नहीं की। उसने आज श्यामा के लिए एक पुरानी दरी का इंतजाम किया था ताकि उसे नीचे जमीन पर ठंड न लगे। रात में जब सुधा और मोहन लेटे तो मोहन ने कहा कि सुधा, अगर ये गाय रोज इतना दूध देगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा भी उतार सकते हैं और मेरी दवाई का खर्चा भी निकल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे ठीक होने की उम्मीद अब बंधने लगी है। सुधा ने मोहन का हाथ थामा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस हमें श्यामा की सेवा में कोई कमी नहीं रखनी है। उस रात सुधा को लगा कि घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। उसे बापू के शब्द याद आए, 3 पुण्य। पहला पुण्य तो शायद यही था, स्वास्थ्य और पोषण, जो आज मोहन को उस दूध के रूप में मिला था। और दूसरा पुण्य शायद वो आर्थिक सहारा था जो आज दूध बेचकर मिला। लेकिन अभी भी एक और पुण्य बाकी था, और शायद कोई और परीक्षा भी, क्योंकि जीवन कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता। अभी तो बस शुरुआत थी।
श्यामा का उस घर में आना सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि कुछ और भी गहरा बदलने वाला था। क्या बदलाव? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन फिलहाल बिशनपुर के उस छोटे से घर में एक गाय की वजह से जिंदगी की गाड़ी, जो पटरी से उतर चुकी थी, अब धीरे धीरे वापस रास्ते पर आ रही थी। सुधा ने श्यामा की तरफ देखा, जो शांति से बैठी जुगाली कर रही थी, और मन ही मन उसे धन्यवाद देकर सो गई। दोस्तों, समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। वो जनवरी का महीना जो अक्सर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, इस बार सुधा और मोहन के जीवन में एक वसंत जैसी ताजगी लेकर आया था। श्यामा का उस घर में आना सिर्फ एक जानवर का आना नहीं था, बल्कि एक नई दिनचर्या और अनुशासन का आना भी था। अब सुधा का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वो सबसे पहले उठकर आंगन बुहारती, फिर श्यामा की सेवा में लग जाती। उसके बाद श्यामा का दूध दुहती और उसे लेकर हलवाई काका की दुकान पर जाती। शुरुआत के कुछ दिनों में गांव के लोगों ने बातें बनाई। किसी ने कहा कि अरे, ये तो 4 दिन की चांदनी है, गाय की सेवा करना हंसी खेल नहीं है। तो किसी ने ताना मारा कि बीमार पति का इलाज कराने की बजाय गाय पाल ली है, अब देखना दोनों भूखे मरेंगे। लेकिन सुधा ने अपने कानों में मानो रुई डाल ली थी। उसका जवाब उसकी जुबान नहीं, बल्कि उसका काम दे रहा था। वो हर रोज नियम से श्यामा के लिए चारा लाती, उसे नहलाती और उसके रहने की जगह को इतना साफ रखती कि वहां एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाती थी। श्यामा भी जैसे इस सेवा का कर्ज चुकाने की कसम खा चुकी थी। उसके दूध की मात्रा और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई थी। हलवाई काका तो अब सुधा के आने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि उनकी दुकान की मिठाइयों का स्वाद उस शुद्ध दूध की वजह से बढ़ गया था। उधर मोहन की सेहत में भी जादुई सुधार हो रहा था। जो मोहन महीने भर पहले तक खाट से उठने के लिए भी सहारे का मोहताज था, अब वो खुद उठकर घर के छोटे मोटे काम करने लगा था। वो सुबह उठकर श्यामा के पास बैठता, उसके शरीर पर हाथ फेरता। बुजुर्ग कहते हैं कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिस पर हाथ फेरने से इंसान के शरीर के कई रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। शायद ये उसी का प्रभाव था, या फिर घर में आए पौष्टिक दूध और दवाइयों का असर। लेकिन मोहन के चेहरे पर अब वो पीलापन नहीं था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे कम होने लगे थे और उसकी आवाज में जान आ गई थी। एक दिन शाम के वक्त सुधा और मोहन आंगन में बैठे हिसाब किताब लगा रहे थे। सुधा ने अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ खोलकर कुछ नोट और सिक्के निकाले। उसने बताया कि इस महीने दवाइयों और राशन का खर्च निकालने के बाद भी उनके पास 500 रुपए बचे हैं। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले 2 सालों में ये पहला मौका था जब महीने के अंत में उनके हाथ में बचत का पैसा था। मोहन ने भावुक होकर कहा कि सुधा, ये श्यामा नहीं, साक्षात कामधेनु है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बापू ने हमें गाय नहीं, बल्कि हमारा खोया हुआ जीवन लौटाया है। याद है उस दिन मैं कितना नाराज हुआ था? मुझे अपनी उस बेवकूफी पर अब शर्म आती है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बापू कहते थे कि बेटी को दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन अभी हमें बहुत संभल कर चलना है। हमें श्यामा के लिए एक पक्की नाद बनवानी है और बरसात से पहले उसके ऊपर एक छप्पर भी डालना होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं न कि जब खुशियां घर का रास्ता देख लेती हैं, तो बुरी नजर भी पीछे पीछे आ ही जाती है। गांव में एक साहूकार था जिसका नाम था रघुवीर। रघुवीर स्वभाव से बहुत ही कड़क और लालची किस्म का आदमी था। उसका काम था लोगों को ब्याज पर पैसे देना और फिर उनसे दोगुनी तिगुनी वसूली करना। मोहन ने अपनी बीमारी की शुरुआत में रघुवीर से कुछ 1000 रुपए उधार लिए थे। बीमारी बढ़ती गई, काम छूट गया और वो ब्याज तो क्या, मूलधन का एक हिस्सा भी नहीं चुका पाया था। रघुवीर ने कई बार तकादा किया था, लेकिन मोहन की हालत देखकर वो भी चुप था कि मरे हुए से क्या मांगना। लेकिन अब गांव में हवा बदल गई थी। रघुवीर के कानों तक ये खबर पहुंच गई थी कि मोहन के घर में अब रोज दूध बिक रहा है, घर में राशन आ रहा है और मोहन भी ठीक होकर चलने फिरने लगा है। रघुवीर को लगा कि अब वसूली का सही वक्त आ गया है। एक दोपहर जब सुधा श्यामा को पानी पिला रही थी
और मोहन चारपाई पर बैठकर रस्सी बट रहा था। तभी आंगन के बाहर भारी कदमों की आहट हुई। टाट का पर्दा हटाकर रघुवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसके 2 लठैत भी थे। रघुवीर को देखकर मोहन के हाथ से रस्सी छूट गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पुराना डर फिर से उसके सामने खड़ा था। रघुवीर ने आते ही एक तीखी हंसी हंसते हुए कहा कि क्यों भाई मोहन, सुना है आजकल तुम्हारे दिन फिर गए हैं। घर में दूध घी की नदियां बह रही हैं और हमें भूल ही गए। हमारा पैसा क्या पेट पर लगता है जो तुम आराम से हजम कर जाओगे। मोहन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते हुए बोला कि नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैं तो बस अभी थोड़ा ठीक हुआ हूं। आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। रघुवीर ने आंगन में बंधी श्यामा को देखा। श्यामा की सेहत अब काफी सुधर चुकी थी। उसका शरीर भरा हुआ था और त्वचा चमक रही थी। रघुवीर की लालची नजरें श्यामा पर गड़ गई। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि समय तो बहुत दे दिया मोहन, अब और नहीं। ब्याज बढ़कर बहुत हो गया है। या तो आज पूरा पैसा मेज पर रख दे, या फिर, उसने श्यामा की तरफ इशारा किया, या फिर ये गाय हमें दे दे, इसका हिसाब हम कर लेंगे। ये सुनते ही सुधा बिजली की तरह तड़पकर बीच में आ गई। उसने श्यामा की रस्सी को पकड़ लिया और रघुवीर की आंखों में आंखें डालकर बोली कि खबरदार, जो किसी ने मेरी श्यामा को हाथ भी लगाया, ये गाय कोई बिकाऊ माल नहीं है। ये मेरे पिता का दिया हुआ शगुन है, मेरा धर्म है। रघुवीर ने सुधा के इस तेवर की उम्मीद नहीं की थी। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर गुस्से में बोला कि ए औरत, जुबान संभाल कर बात कर। कर्ज तुम्हारे पति ने लिया है। अगर पैसा नहीं दोगी तो हम ये गाय खोल कर ले जाएंगे। ये कानून है। सुधा ने डटकर कहा कि कानून घर का सामान ले जाने का होता है, किसी के दान की हुई चीज छीनने का नहीं। ये गाय मेरे नाम है, मेरे पिता ने मुझे दी है। इसका मोहन के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात पैसों की, तो हम भाग नहीं रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा चुका देंगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। रघुवीर के लठैत आगे बढ़े तो श्यामा ने जोर से रंभाना शुरू कर दिया और अपने सींग नीचे करके जमीन कुरेदने लगी, जैसे वह भी अपने मालिकों की रक्षा के लिए तैयार हो। मोहन, जो अब तक डरा हुआ था, सुधा और श्यामा को खतरे में देखकर अचानक अपने डर से बाहर निकल आया। उसके अंदर एक नई ताकत का संचार हुआ। वो आगे बढ़ा और सुधा के बगल में खड़ा हो गया। उसने रघुवीर से कहा कि साहूकार जी, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, गाय हमारे घर से नहीं जाएगी। ये हमारी मां समान है। आप पैसों के लिए आए हैं ना? रुकिए। मोहन तेजी से अंदर गया और वो डिब्बा ले आया जिसमें सुधा ने इस महीने की कमाई के 500 रुपए रखे थे। उसने वो नोट रघुवीर के सामने बढ़ा दिए और कहा कि ये अभी की किश्त है, ये सिर्फ 1 महीने की कमाई में से बचत है। आप देख रहे हैं कि मैं अब ठीक हो रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि अगले 6 महीनों में आपका सारा पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। लेकिन अगर आपने आज जोर जबरदस्ती की तो मैं गांव की पंचायत बुला लूंगा और पंचायत भी यही कहेगी कि दुधारू गाय को छीनना पाप है। रघुवीर ने उन नोटों को देखा, फिर मोहन के आत्मविश्वास को, और फिर गुस्से में फुफकारती हुई श्यामा को। उसे समझ आ गया कि दाल गलने वाली नहीं है और गांव में गाय को जबरदस्ती ले जाने पर उसकी बदनामी भी हो सकती थी। उसने झपटकर मोहन के हाथ से पैसे लिए और कहा कि ठीक है, ये ब्याज में जमा कर लेता हूं, लेकिन याद रखना मोहन, अगले महीने की 1 तारीख को अगर अगली किश्त नहीं मिली तो मैं पंचायत नहीं देखूंगा, सीधे गाय खो ले जाऊंगा। धमकी देकर रघुवीर और उसके आदमी चले गए। उनके जाने के बाद सुधा वही जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से और उत्तेजना से। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह दिया। आज उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुए तो मोहन ने कहा कि सुधा, आज मुझे एहसास हुआ कि ये गाय सिर्फ दूध नहीं देती, इसने मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी वापस दी है। आज मैं उस साहूकार के सामने खड़ा हो पाया जिससे मैं नजरें भी नहीं मिला पाता था। ये हिम्मत मुझे श्यामा से मिली है। आज हमने सिर्फ गाय नहीं बचाई, अपनी इज्जत बचाई है।
सुधा ने श्यामा को पुचकारा, जो अब शांत हो चुकी थी। सुधा ने कहा कि बापू ने ठीक कहा था, गाय के पैरों में तीर्थ होता है और उसके गोबर में लक्ष्मी। आज श्यामा ने हमारी लाज रख ली, लेकिन अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। रघुवीर वापस आएगा और हमें तब तक उसका मुंह बंद करने के लिए तैयार रहना होगा। इस घटना ने मोहन और सुधा के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक टीम थे जिनका एक ही लक्ष्य था, श्यामा की मदद से अपने जीवन को संवारना। उस दिन के बाद मोहन ने भी घर में बैठने के बजाय काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसे लगा कि जब उसकी पत्नी इतनी मेहनत कर सकती है तो वो क्यों नहीं। उसे गांव के ही एक किसान के यहाँ फसलों की रखवाली का हल्का काम मिल गया। वेतन कम था, लेकिन ये शुरुआत थी। श्यामा के आने से घर में धन और स्वास्थ्य के 2 पुण्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे थे, लेकिन तीसरा पुण्य, जो सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण था, वो अभी भी अदृश्य था। वो पुण्य क्या था? शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का दान वंश की वृद्धि और कुल के उद्धार के लिए होता है। सुधा और मोहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनका आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना था। गरीबी और बीमारी ने उन्हें इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन क्या श्यामा का आगमन उस सुनेपन को भी भर सकता था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौसम बदलता गया। बसंत आ गया था। खेतों में पीली सरसों लहलहा रही थी और इसी बसंत के साथ सुधा के जीवन में भी एक नई कोपल फूटने वाली थी। एक दिन सुबह दूध दुहते समय सुधा को अचानक चक्कर आ गया। वो बाल्टी पकड़कर वहीं बैठ गई। मोहन घबराकर दौड़ा और उसे संभाला। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो खबर सुनाई, उसने मोहन और सुधा की दुनिया ही बदल दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो मोहन, तुम पिता बनने वाले हो। ये खबर सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अवाक रह गया। जिस घर में कल तक मौत का साया मंडरा रहा था, आज वहां नए जीवन की दस्तक थी। वे घर लौटे और सबसे पहले श्यामा के पास गए। सुधा ने रोते हुए श्यामा के गले में बाहें डाल दी। उसने सिसकते हुए कहा कि ये सब तेरा चमत्कार है श्यामा। तू आई तो स्वास्थ्य आया, धन आया और अब मेरे आंगन में फूल भी खिलने वाला है। दीनदयाल के कहे हुए वो 3 पुण्य अब साफ हो रहे थे। पहला पुण्य था रोग मुक्ति और स्वास्थ्य, जो मोहन को मिला। दूसरा पुण्य था दरिद्रता का नाश और धन की प्राप्ति, जो दूध और मेहनत से मिली। और तीसरा सबसे बड़ा पुण्य था वंश की वृद्धि और कुल का दीपक, जो अब सुधा की कोख में पल रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन में जब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तो अक्सर इंसान अहंकार में आ जाता है, या फिर कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। या फिर ये परीक्षा हो सकती है कि क्या वे इस सुख को संभालने के लायक बन पाए हैं। सुधा की गर्भावस्था के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली थी। अब श्यामा की देखभाल में सुधा को मदद की जरूरत थी। मोहन काम पर जाने लगा था। ऐसे में श्यामा की सेवा कौन करेगा? क्या सुधा अपनी नाजुक हालत में ये सब कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात, साहूकार रघुवीर अभी भी घात लगाए बैठा था। उसे अपनी हार पची नहीं थी। वो मौके की तलाश में था और मौका उसे जल्द ही मिलने वाला था। एक ऐसी गलती की वजह से जो अनजाने में मोहन करने वाला था। वो गलती क्या थी और उसका परिणाम क्या होने वाला था, ये आने वाला वक्त ही बताने वाला था। इस बीच गांव में एक और बदलाव आ रहा था। सुधा के घर की तरक्की देखकर आसपास के कुछ लोग जलने लगे थे तो कुछ प्रेरित भी हो रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी नजर श्यामा पर बहुत पहले से थी और वो अब अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। ये रघुवीर नहीं था, बल्कि कोई और था जो घर के भेद जानता था। क्या श्यामा, जिसने अब तक इस परिवार को हर मुसीबत से बचाया था, इस नए और अदृश्य खतरे से उन्हें बचा पाएगी? दोस्तों, सुधा की गर्भावस्था का 7वां महीना चल रहा था। घर में खुशियों की आहट तो थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी पल रहा था। सुधा का शरीर अब भारी हो गया था। उसे उठने बैठने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन उसकी दिनचर्या अब भी श्यामा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो अब भी सुबह उठकर श्यामा को चारा डालती, उसे नहलाने की कोशिश करती
और उसका दूध निकालती। हालांकि अब उसे झुककर दूध निकालने में बहुत परेशानी होती थी। उसकी सांस फूलने लगती थी और कमर में तेज दर्द उठता था। मोहन ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। वो श्यामा का आभारी था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि श्यामा की सेवा का भार सुधा के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। वो खुद दिन भर काम पर रहता था और रात को थक कर आता था, इसलिए वो श्यामा की उतनी देखभाल नहीं कर पाता था जितनी सुधा करती थी। इसी उधेड़बुन के बीच मोहन के जीवन में बिरजू का प्रवेश हुआ। बिरजू मोहन का दूर का चचेरा भाई था, जो पास के ही गांव में रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही मीठा बोलने वाला और चतुर इंसान था। उसे जब पता चला कि मोहन के घर में बरकत हो रही है और सुधा मां बनने वाली है, तो वो अक्सर मोहन से मिलने आने लगा। वो मोहन को जताता कि वह उसका कितना बड़ा शुभ चिंतक है। लेकिन बिरजू की असली वफादारी मोहन के साथ नहीं, बल्कि साहूकार रघुवीर के साथ थी। बिरजू रघुवीर का खास आदमी था और घर के भेद जानने के लिए ही भेजा गया था। एक शाम बिरजू मोहन के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने बड़ी चालाकी से बात शुरू की। उसने कहा, मोहन भाई, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूं, भाभी की हालत देखी है तुमने? 7वां महीना चल रहा है और वो अब भी गाय के गोबर पानी में लगी रहती है। अगर पैर फिसल गया या गाय ने गलती से लात मार दी तो क्या होगा? सोचा है कभी? मोहन के मन की दुखती रग पर बिरजू ने सीधा हाथ रख दिया था। मोहन ने चिंता में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिरजू भाई, मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करूं? श्यामा हमारी लक्ष्मी है, उसकी सेवा करना भी जरूरी है। बिरजू ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना जाल फेंका। उसने कहा, अरे भाई, सेवा तो जरूरी है, लेकिन भाभी की जान से बढ़कर थोड़ी है। मेरे पास एक उपाय है। मेरा एक दोस्त है जिसका गांव के बाहर बहुत बड़ा तबेला है। वहां दर्जनों गायें रहती हैं। वहां नौकर चाकर है जो गायों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। क्यों न तुम श्यामा को कुछ महीनों के लिए, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, वहां भिजवा दो। वहां उसे अच्छा चारा मिलेगा, समय पर देखभाल होगी और तुम उसका दूध भी ले सकोगे। बस महीने का थोड़ा खर्चा देना होगा। इससे भाभी को आराम मिल जाएगा और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। मोहन को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों पर पुत्र मोह और पत्नी प्रेम का पर्दा पड़ गया। उसे लगा कि यह सबसे सही रास्ता है। उसने सोचा कि कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर श्यामा को वापस ले आएंगे। उसने बिरजू से पूछा, क्या वो जगह भरोसेमंद है? बिरजू ने कसम खाते हुए कहा, अरे मोहन, वो मेरा अपना सगा है, तुम चिंता मत करो। श्यामा वहां रानी की तरह रहेगी। और हाँ, भाभी को मत बताना अभी, वे तो मना ही करेंगी। तुम चुपचाप श्यामा को वहां छोड़ आओ। बाद में बता देना कि डॉक्टर ने सख्त आराम करने को कहा है, इसलिए ऐसा किया। यही वो गलती थी जिसका जिक्र वक्त कर रहा था। मोहन ने सुधा से सलाह लिए बिना एक तरफा फैसला ले लिया। अगले दिन जब सुधा दोपहर में सो रही थी, मोहन चुपके से घर आया। बिरजू उसके साथ था। मोहन ने भारी मन से श्यामा की रस्सी खोली। श्यामा को जैसे आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने रंभाना शुरू कर दिया और अपने पैर जमा लिए। वो खूंटे से हटने को तैयार नहीं थी। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने श्यामा के माथे को चूमा और कहा, माफ करना श्यामा, बस कुछ दिनों की बात है। सुधा की हालत ठीक नहीं है, मैं तुझे जल्दी वापस ले आऊंगा। श्यामा की आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन मोहन ने उसे जबरदस्ती खींचना शुरू किया। बिरजू ने भी पीछे से डंडा मार मार कर श्यामा को आगे बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से वे श्यामा को घर के बाहर ले गए और एक टेम्पो में चढ़ा दिया जो बिरजू ने पहले से मंगवा रखा था। श्यामा के जाते ही घर का वातावरण एकदम से बदल गया। आंगन, जो श्यामा की मौजूदगी से भरा पूरा लगता था, अचानक वीरान हो गया। वो सकारात्मक ऊर्जा, वो सुरक्षा का घेरा जो उस घर के चारों ओर था, वो श्यामा के साथ ही चला गया था। शाम को जब सुधा सोकर उठी तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे श्यामा के गले की घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी। वो लपक कर बाहर आंगन में आई। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
खूंटा खाली था, वहां सिर्फ टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। श्यामा वहां नहीं थी। श्यामा, श्यामा, सुधा चीखी। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसे लगा शायद रस्सी तोड़कर कहीं चली गई हो। तभी मोहन घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा झुका हुआ था। सुधा ने दौड़कर उसके कंधे पकड़ लिए और पूछा, मोहन, श्यामा कहाँ है? वो यहां नहीं है। क्या कोई चोर ले गया? मोहन ने सुधा को संभालने की कोशिश की और कहा, शांत हो जाओ सुधा, श्यामा ठीक है। मैंने उसे कुछ दिनों के लिए बिरजू भाई के जान पहचान वाले के तबेले में भिजवा दिया है। तुम्हारी हालत देखकर। सुधा ने मोहन की बात पूरी भी नहीं होने दी। वो धम से जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, ये तुमने क्या किया मोहन? तुमने श्यामा को नहीं भेजा, तुमने हमारे घर की बरकत को घर से निकाल दिया। वो गाय नहीं थी, वो मेरी माँ थी। तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया, और वो भी उस बिरजू के कहने पर। मोहन ने समझाने की कोशिश की, सुधा, मैंने ये सब तुम्हारे और बच्चे के लिए किया। वहां उसकी अच्छी देखभाल होगी। सुधा ने रोते हुए कहा, नहीं मोहन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे अभी श्यामा के पास ले चलो, मुझे उसे देखना है। मोहन ने कहा, अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह चलेंगे। लेकिन सुधा का रोना नहीं रुका। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। जिस घर में कल तक खुशियां थी, वहां आज मातम जैसा माहौल था। सुधा का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। अगली सुबह होते ही सुधा ने जिद पकड़ ली। मोहन मजबूर होकर उसे बिरजू के पास ले गया। बिरजू घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने बताया कि वो तो शहर गया है। मोहन को शक हुआ। उसने उस तबेले का पता पूछा जिसका जिक्र बिरजू ने किया था। पता चला कि वो तबेला गांव से 10 कोस दूर है। मोहन और सुधा तुरंत वहां के लिए निकले। जब वे उस तबेले पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मोहन के होश उड़ गए। वो कोई व्यवस्थित डेयरी फार्म नहीं था, बल्कि एक बूचड़ खाने जैसा गंदा बाड़ा था, जहां जानवरों को बहुत बुरी हालत में रखा गया था। वहां गाय भूखी प्यासी थी। मोहन पागलों की तरह श्यामा को ढूंढने लगा। सुधा भी अपनी भारी हालत के बावजूद हर गाय को देख रही थी, लेकिन श्यामा वहां नहीं थी। मोहन ने वहां के मालिक का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाया, मेरी गाय कहाँ है, जो कल बिरजू लेकर आया था? मालिक ने उसे धक्का दिया और हंसते हुए बोला, कौन बिरजू और कौन सी गाय? यहाँ रोज 10 गायें आती है और 10 जाती है। बिरजू ने कल शाम को ही एक काली सफेद गाय एक व्यापारी को बेच दी थी। वो अब तक तो शहर की मंडी में पहुंच गई होगी। ये सुनते ही मोहन के पैरों से जान निकल गई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। बिरजू ने उसके साथ धोखा किया था। उसने देखभाल के नाम पर श्यामा को मोहन से लिया और उसे बेच दिया। ये रघुवीर की चाल थी। रघुवीर ने अपना बदला ले लिया था। उसने मोहन को वहां चोट पहुंचाई थी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता। सुधा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे चक्कर आया और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहन चिल्लाया, सुधा। उसने सुधा को गोद में उठाया। अब उसके सामने दोहरी मुसीबत थी। एक तरफ उसकी पत्नी और अजन्मा बच्चा खतरे में थे, और दूसरी तरफ उसकी श्यामा, जो न जाने किस हाल में होगी। मोहन ने सुधा को पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि सदमे और तनाव की वजह से सुधा की हालत नाजुक है। अगर उसे होश नहीं आया तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो सकता है। मोहन अस्पताल के गलियारे में सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोंट दिया था। उसने एक पराये आदमी पर भरोसा किया और उस मूक पशु को धोखा दिया जिसने उसे नया जीवन दिया था। तभी उसे बापू की कही बात याद आई, बेटी को दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता, और जो उसकी रक्षा नहीं कर पाता वो सब कुछ खो देता है। मोहन को लगा कि उसने महापाप किया है, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। उसे अपनी गलती सुधारनी थी। उसे पता करना था कि वो व्यापारी कौन था और श्यामा को कहां ले गया है। मोहन ने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब एक अंगारा दहक रहा था। उसने कसम खाई कि चाहे पाताल से ढूंढना पड़े, वो श्यामा को वापस लाएगा, क्योंकि वो जानता था कि सुधा की सांसें श्यामा से जुड़ी है। अगर श्यामा वापस नहीं आई तो सुधा भी नहीं बचेगी। मोहन वापस उस तबेले की तरफ दौड़ा। उसे उस मालिक से व्यापारी का नाम उगलवाना था। ये लड़ाई
अब सिर्फ एक गाय की नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। ये प्रायश्चित की लड़ाई थी। क्या मोहन अपनी श्यामा को कसाई के पास पहुंचने से पहले बचा पाएगा? क्या वो समय रहते सुधा के पास वापस लौट पाएगा? और क्या वो तीसरा पुण्य जो वंश की रक्षा से जुड़ा था, उसे इस अग्नि परीक्षा के बाद मिल पाएगा? शाम ढल रही थी और दूर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर धूल का गुबार उड़ रहा था, जहां एक ट्रक में लदी हुई श्यामा अपनी डबडबाई आंखों से पीछे छूटते हुए रास्ते को देख रही थी। वह पुकार नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा अपने मालिक को बुला रही थी। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, जहां रहस्यों से पर्दा उठना था और न्याय होना था। दोस्तों, तबेले के उस मालिक ने मोहन का रौद्र रूप देखकर डरते हुए सच उगल दिया। उसने बताया कि गाय को शेरा नाम के एक व्यापारी ने खरीदा है और उसका ट्रक अभी 15 मिनट पहले ही शहर की मंडी की तरफ निकला है। मंडी शब्द सुनते ही मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि उस मंडी का मतलब क्या है। वहां से गायें वापस नहीं आती। मोहन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने तबेले के बाहर खड़ी एक पुरानी मोटरसाइकिल देखी जो शायद उसी मालिक की थी। मोहन ने आव देखा न ताव मालिक की जेब से चाबी निकाली और बाइक स्टार्ट की। मालिक चिल्लाता रहा, लेकिन मोहन धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। ये चोरी थी, अपराध था, लेकिन उस वक्त मोहन के लिए धर्म का मतलब सिर्फ एक था, अपनी श्यामा को बचाना। सड़क खराब थी और अंधेरा गहरा हो चुका था। मोहन ने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। ठंडी हवा उसके कानों में साए साए कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ सुधा की सिसकियां और श्यामा की डबडबाई आंखें याद आ रही थी। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद उसे आगे एक ट्रक की लाल बत्तियां दिखाई दी। ट्रक धीरे चल रहा था क्योंकि आगे एक पुलिस बैरिकेड था। मोहन ने बाइक की रफ्तार और बढ़ाई और ट्रक के बराबर में ले आया। उसने देखा पीछे के हिस्से में कई जानवरों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था और सबसे कोने में एक रस्सी से बंधी हुई श्यामा खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। मोहन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने ट्रक के आगे बाइक लगा दी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। ड्राइवर ने गाली देते हुए ब्रेक मारा। ट्रक चरमरा कर रुका। मोहन बाइक फेंककर ट्रक के केबिन की तरफ दौड़ा। ड्राइवर और उसका साथी लोहे की रॉड लेकर नीचे उतरे। ड्राइवर ने चिल्लाया, "ए पागल, मरने का शौक है क्या?" मोहन ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उनके पैरों में गिर गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, "भाई साहब, इसमें मेरी गाय है, वो मेरी माँ है, उसे ले मत जाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मेरी बीवी अस्पताल में मर रही है, उसके प्राण इस गाय में बसते हैं। अगर ये मर गई तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा।" ड्राइवर और व्यापारी ने कई तरह के लोग देखे थे, लेकिन ऐसा पागलपन और ऐसा दर्द उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मोहन की हालत देखकर और अस्पताल और मरती बीवी की बात सुनकर ड्राइवर का हाथ रुक गया। उसने व्यापारी की तरफ देखा। व्यापारी ने भी ट्रक के पीछे बंधे उस बेजुबान जानवर को देखा और फिर मोहन को। शायद उस नए साल की रात का कोई पुण्य था जो आज काम आ गया, या शायद इंसानियत अभी जिंदा थी। व्यापारी ने धीरे से कहा, "जा, खोल ले अपनी गाय को।" वैसे भी ये बहुत शोर मचा रही थी। मोहन पागलों की तरह ट्रक के पीछे चढ़ा। श्यामा ने जैसे ही मोहन की गंध महसूस की, उसने जोर से रंभाना शुरू कर दिया। मोहन ने उसके गले से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। श्यामा ने अपनी खुरदरी जीभ से मोहन के आंसू पोंछे। ये मिलन किसी दो बिछड़े प्रेमियों के मिलन से कम नहीं था। मोहन श्यामा को ट्रक से नीचे उतार लाया। व्यापारी ने बिना कुछ कहे ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब मोहन के पास श्यामा थी, लेकिन अस्पताल अभी भी बहुत दूर था और वो बाइक भी उसे लौटानी थी। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक गांव के ट्रैक्टर वाले ने मोहन और गाय को सड़क पर खड़ा देखा। उसने लिफ्ट दे दी। रात के 12 बज रहे थे जब मोहन अस्पताल के बाहर पहुंचा। श्यामा को अस्पताल के अंदर ले जाना मना था। मोहन ने उसे गेट के पास एक पेड़ से बांधा और दौड़कर अंदर गया। आईसीयू के बाहर डॉक्टर और नर्सों की भाग दौड़ मची थी। डॉक्टर ने बाहर आकर सिर हिलाते हुए कहा, "मोहन, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज की धड़कन बहुत गिर रही है। वो किसी सदमे में है
और बार बार श्यामा पुकार रही है। दवा असर नहीं कर रही। मोहन ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, श्यामा आ गई है, बस एक बार किसी तरह सुधा को यह बता दीजिए। नियमों के खिलाफ जाकर डॉक्टर ने खिड़की का पर्दा हटाया। मोहन ने नीचे से इशारा किया। उसने श्यामा के गले की घंटी जोर से बजाई। रात के सन्नाटे में वो टन टन की आवाज दूसरी मंजिल तक पहुंची। उस आवाज में एक संजीवनी थी। बेहोशी की हालत में भी सुधा के कानों ने उस आवाज को पहचान लिया। मॉनिटर पर जो लाइनें सीधी हो रही थी, उनमें हलचल हुई। सुधा ने धीरे से आंखें खोली। उसने खिड़की की ओर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि उसकी श्यामा वापस आ गई है। उसका डर खत्म हो गया। उसके मन में जीने की इच्छा फिर से जाग उठी और उसी पल ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की तेज आवाज गूंज उठी। नर्स ने बाहर आकर खबर दी, बधाई हो मोहन, लड़का हुआ है। मां और बच्चे दोनों खतरे से बाहर है। मोहन वही घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। आज उसने मौत को मात दे दी थी। उसने नीचे खड़ी श्यामा की तरफ देखा। श्यामा ने भी ऊपर देखकर एक बार अंभाया, जैसे वो कह रही हो, मैं हूं ना, सब ठीक है। अगले दिन सुबह जब सुधा को होश आया और उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, तो सबसे पहले उसने श्यामा के बारे में पूछा। मोहन ने उसे पूरी बात बताई, सिवाय उस कसाई खाने वाली बात के। उसने बस इतना कहा कि श्यामा रास्ता भटक गई थी। कुछ दिनों बाद सुधा और बच्चा घर आए। घर के आंगन में श्यामा उनका इंतजार कर रही थी। सुधा ने सबसे पहले अपने नवजात बेटे को श्यामा के पैरों में रखा। श्यामा ने बच्चे को सूंघा और बड़े प्यार से उसके ऊपर फूंक मारी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि गाय की वो फूंक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। उस दिन दीनदयाल भी आए थे। उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और नाती को सुरक्षित देखकर सुख की सांस ली। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुम्हें समझ आया कि मैंने उस दिन क्या कहा था? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी बापू। 3 पुण्य, पहला स्वास्थ्य जो मुझे मिला, दूसरा धन जो हमें दूध से मिला, और तीसरा, दीनदयाल ने बात पूरी की, तीसरा पुण्य है वंश की रक्षा। अगर श्यामा नहीं होती तो शायद आज तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ पाता। गाय सिर्फ दूध नहीं देती मोहन, वो अपने मालिक के ऊपर आने वाली हर बला को अपने ऊपर ले लेती है। उस रात जो संकट सुधा और बच्चे पर आने वाला था, उसे श्यामा ने अपने ऊपर ले लिया था। उसे घर से निकाला गया, उसे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसने तुम्हारे परिवार पर आंच नहीं आने दी। अब वक्त था उस रहस्य से पर्दा उठाने का, जिसका वादा कहानी की शुरुआत में किया गया था। आखिर नए साल के पहले दिन बेटी को गाय देने का इतना महत्व क्यों है? दीनदयाल ने सबको आंगन में बैठाया और वो गुप्त ज्ञान साझा किया। उन्होंने बताया, दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दान किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन नए साल का पहला सूर्योदय एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। ज्योतिष के अनुसार बेटी का स्थान कुंडली में अगले जन्म और भाग्य से जुड़ा होता है, और गाय में बृहस्पति, गुरु का वास होता है, जो जीवन का कारक है। जब साल के पहले दिन एक पिता अपनी बेटी को गाय दान करता है, तो वो असल में एक टाइम कैप्सूल, समय का चक्र, उसे सौंपता है। पिता के घर के जो भी अच्छे कर्म हैं, वे गाय के माध्यम से बेटी के घर जाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि गाय के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो अकाल मृत्यु को टाल सकती है। जब ये गाय बेटी के घर के आंगन की मिट्टी को अपने पैरों से रौंदती है, तो उस घर का पितृ दोष और वंश दोष खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे महादान कहा जाता है। ये सिर्फ एक जानवर का लेन देन नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों के पापों को धोकर पुण्य का पुल बनाने की विधि है। मोहन और सुधा ने हाथ जोड़कर श्यामा को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उस घर में कभी दरिद्रता ने प्रवेश नहीं किया। रघुवीर साहूकार की जब ये कहानी लोगों ने सुनी, तो गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। बिरजू को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। समय बीतता गया। मोहन का बेटा श्यामा के दूध को पीकर बड़ा हुआ और एक बहुत ही गुणवान और तेजस्वी युवक बना। श्यामा बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी सेवा में कभी कमी नहीं आई।
जब तक वो जीवित रही उस घर की महारानी बनकर रही, और जब उसने अंतिम सांस ली तो उसे घर के सदस्य की तरह पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। उसकी समाधि आज भी उस आंगन में बनी है, जो याद दिलाती है कि एक बेजुबान जानवर इंसान का भाग्य कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति में हर परंपरा के पीछे एक गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है। नए साल पर पार्टी करना, घूमना फिरना अपनी जगह है, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से जुड़कर कोई ऐसा नेक काम करें, किसी बेजुबान का सहारा बने, तो उसका फल हमें पीढ़ियों तक मिलता है। जरूरी नहीं कि आप गाय ही दान करें। आज के जमाने में आप किसी गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। भावना वही होनी चाहिए, त्याग और प्रेम की। कहानी के अंत में बस यही कहूंगा कि जीवन में जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो किसी निस्वार्थ सेवा का रास्ता चुन लेना, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है और आपकी आंखों में भी आंसू आए हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि जानवरों में इंसानों से ज्यादा वफादारी होती है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोई हुई उम्मीद को जगा दे। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और बेजुबानों से प्यार करें। धन्यवाद। जय गौ माता।